हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएस के बारे में, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद में हुई थी और अगर वे सेवानिवृत्त 1 अप्रैल 2025 से पहले हो चुके हैं या इसके बाद होने वाले हैं, यानी जो अभी सेवा में हैं, तो केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया था 1 अप्रैल 2025 को। और ये बात प्रसारित की गई थी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशन का लाभ दिया जाएगा 50%, 12 महीने की औसत पेंशन दिया जाएगा। इसके बाद उस पर डीए भी दिया जाएगा। आज इसी विषय पर हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, लगभग जो 25 लाख के आसपास जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, आखिर इन केंद्रीय कर्मचारियों में से एक छोटा सा समूह अभी तक इस तारीख को इस तरीके का कोई भी डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने लोगों ने यूपीएस, लेकिन लगभग 10,000 के आसपास में बातें चल रही हैं कि 10,000 केंद्रीय कर्मचारियों या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवा में हैं, उन लोगों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सेलेक्ट किया है। दोस्तों, अब बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में आप कह सकते हैं कि अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगर केंद्रीय कर्मचारियों को राशि आती है, तो क्या मात्र 10-12 हज़ार की संख्या ही अभी तक सेलेक्ट कर पाती? बहुत बड़ी संख्या हो सकती थी यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपनाने वालों की। कह सकते हैं कि 90% से भी ऊपर लोग जा सकते थे, क्योंकि अगर ओपीएस के जैसा अगर यूपीएस भी रहता तो ये एक वाकई एक अपने आप में बहुत बेहतर योजना हो सकती थी। लेकिन अगर अब हम बात करें यूपीएस जो है वो एनपीएस से भी थोड़ा सा, जब आप इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्यों नहीं केंद्रीय कर्मचारी इसे अपना रहे हैं, कुछ ज़्यादा अच्छा एनपीएस अभी की हालत में रह रहा है। तो इसी विषय पर हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए एक डेडलाइन तय की गई थी कि 30 जून तक आप यूपीएस और एनपीएस में आप किस में रहेंगे, क्योंकि प्राइमरी में जो आपने जो सर्विस के दौरान जो सेलेक्ट किया था वो एनपीएस था। अब आपको सेलेक्ट करने का मौका मिल रहा है कि आप एनपीएस में रहेंगे कि या यूपीएस में रहेंगे। अगर आप एनपीएस में और यूपीएस में अगर आप आते हैं तो आपके लिए कुछ निर्धारित पैमाना है वो बदल जाएगा। जैसे अगर आप एनपीएस में हैं तो मूल वेतन और डीए का 10% मिल रहा था केंद्र सरकार के एम्प्लॉय को, तो 14% उसमें ऐड कर दिया जा रहा था। यूपीएस में अगर आप आते हैं तो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% तो आपकी सैलरी से कटता रहेगा, एनपीएस के जैसा ही यूपीएस में होगा। क्या जो केंद्र सरकार एनपीएस में 14% दे रही थी, अब यूपीएस में आपको वहां पर 18.5% मिलेगा, लेकिन अब 18.5 और 10% आपके वेतन वाला 18.5% और आपका इधर जो जमा हो रहा था वो 24% और 4.5% ज़्यादा आपका यूपीएस में पैसा जमा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप संयोग देखिएगा कि जो 4.5% आपको जो ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा जमा हो रहा है, इसमें 4.5 जो लगभग आपने जो अभी अहम हमको बताया है कि 28.5% के जो आंकड़े आए हैं, इसमें सरकार जो है वो 8.5% का आंकड़ा जो आपका कारपोरस फंड में जमा कर देगी। यानी कि सबसे पहला फंडा यहीं से शुरू हुआ है कि जो एनपीएस का कॉर्पस है और यूपीएस का कॉर्पस है 24% के तुलना में ये आपका यहाँ पर 20% बन पाएगा। अब ये पहली बात है कि जो राशन लोगों को नहीं आ रही है। इसके बाद क्या कौन सी बातें हैं? अब यहाँ पे जो निर्धारित की गई थी 30 जून 2025, यानी 3 महीने का समय दिया गया था। ऐसा नोटिफिकेशन में भी था कि 3 महीने में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप यूपीएस कि आप ओपीएस में यूपीएस में रहेंगे या एनपीएस में रहेंगे।
अब हो सकता है कि सरकार के हाथों में ये सब कमान है, हो सकता है 3 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जाए और तब तक एक्सटेंड किया जाए जब तक इसमें कुछ कर्मचारियों के लिए संशोधन हो जाए, एक बड़ी संख्या में लोग यूपीएस की ओर मूव कर पाएं। लेकिन अभी के जो आंकड़े हैं उसमें यूपीएस की ओर लोग मूव नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण, सबसे पहला कारण क्या है कि 1 अप्रैल 2025 को लागू तो कर दिया गया। जब इसका गजट आया तो गजट के बाद लोगों ने सोचा कुछ बेहतर होगा, लेकिन जब गजट में कुछ बातों को देखा तो लोगों का दिमाग जो था वो एकदम निराशा की ओर चला गया। और अगर सच पूछें तो यहाँ पर इस बात से दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जैसी आशा थी वैसा उनको यूपीएस में नहीं मिल पाया। इसके तर्ज पर महाराष्ट्र में भी घोषणा हुई थी। महाराष्ट्र सरकार यूपीएस को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना। बिहार में भी चर्चा है, ऐसा सूत्रों के अनुसार से मिल रही है कि बिहार भी केंद्र की तर्ज पर राज्य में लागू करेगा। अगर राज्य से लागू करता है तो राज्य सरकार के भी जो कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं उनको भी असहजता और असंतुष्टि हो सकती है, क्योंकि जेम्स पोर्टल सेम पैटर्न सेंट्रल के जैसा स्टेट को दिया जाएगा तो सेम चीज़ें प्रभावी यहाँ पर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको हर महीने यहाँ पे बात की गई थी कि आखिरी 12 महीनों का औसत का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब यहाँ इसी बात को समझ लेना चाहिए कि अगर 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा तो क्या सच में 50% मिल पाएगा? तो जो 25 वर्ष से ज़्यादा की सर्विस कर रखे हैं तो उनको तो 50% की राशि और उस पर डीआर दिया जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही 25 वर्ष से कम और 10 वर्ष से ज़्यादा का अगर आपकी सर्विस है तो अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी सर्विस का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है तो उस कंडीशन में पेंशन की राशि अनुपातिक हो जाती है। कुछ तो ऐसी कंडीशन है जब आप इसके कैलकुलेशन को देखेंगे, क्योंकि यूपीएस को जब लोग सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है कि इतने धमाकेदार लॉन्चिंग हुई 1 अप्रैल 2025 से भारत में नई पेंशन आ रही है, नई पेंशन योजना है, लेकिन फिर भी इसके अनुरूप लोगों को यहाँ पे मूव नहीं हो पाया। अब लोगों का दिमाग जो है वो सोचने पर विवश है कि यूपीएस से तो ज़्यादा अच्छी एनपीएस ही थी। अब यहाँ इस चीज़ को समझना है कि सरकार ने जो जागरूकता अभियान शुरू किया है कि यूपीएस को लोग अपना, यूपीएस की जो अहम बेनिफिट्स हैं, यूपीएस में जो मिलने वाले लाभ हैं उसके बारे में सरकार बता रही है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे, जब लाभ के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूपीएस में आने से कर्मचारी कतरा रहे हैं। पहला, यूपीएस में आने से कर्मचारी क्यों कतरा रहे हैं? क्योंकि आप जब एनपीएस में थे तो एनपीएस में जब आप सेवानिवृत्त हो रहे थे तो आपको राशि मिल रही थी 60% और 40% राशि आपको यूनिटी के रूप में जिस पर पेंशन तय की जाती है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो राशि सेवानिवृत्त पर जो एनपीएस का कॉर्पस है, एक मामूली राशि आपको दी जाएगी, प्रत्येक छठे महीने का 10वां अंश। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि जो राशि किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपए मिल रही थी एनपीएस में, वो राशि अगर यूपीएस में आती है तो उसको 45 लाख अनुमानित मिलेंगे। सबसे ज़्यादा तो डिफरेंस यही उत्पन्न हो गया। अब अगर इस स्थिति को देखते हैं कि आने वाले समय में जो ये इसका जो विकल्प जो आ रहा है दूसरा, अगर सेंट्रल एम्प्लॉई या स्टेट एम्प्लॉई अगर लागू होता है तो उसके जो आश्रित होते हैं वहाँ पे भी उन लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिफाइड पेंशन में यहाँ पर तो अगर एनपीएस में अगर रहने के बाद अगर किसी कर्मचारी को सर्विस काल में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो एनपीएस का जो पैसा होता है वो उसके स्पाउस को दे दिया जाता है। उसके बाद उसे ओपीएस वाली सारी फैसिलिटी दे दी जाती है। अगर यूपीएस में वो सारी चीज़ें नहीं हैं। अब ये सब बातें जो हैं लोगों को नागवार गुजर रही हैं और एकदम बिल्कुल ओपीएस के तरफ मूव करना लोग बंद कह सकते हैं,
कि मतलब एकदम ना के बराबर कि यूपीएस में कितनी पेंशन मिलेगी। यहाँ तो ये कहा गया है कि मिनिमम 10,000 रुपये होगी, लेकिन अगर बीच में अगर मान के चलिए कि जैसा एनपीएस में अगर कॉर्पस निकालने का राइट था, जो सब्सक्राइबर हैं यूपीएस में भी राइट है, लेकिन जैसे ही आप कॉर्पस निकालें अगर मूल कॉर्पस आपका कम हो जाता है तो उस कंडीशन में आपकी जो 10,000 रुपये की मिनिमम राशि की जो बात की जा रही है ये भी कम हो जाएगी। डीआर कुछ कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि जो 10,000 रुपये की राशि है, अगर आप बीच में पैसे को निकाल लेते हैं अपने फंड से जमा डिपॉजिट फंड से, तो ये 4-5 हज़ार रुपये तक भी आपकी आ सकती है। अब ये सब बातें जब मीडिया प्लेटफॉर्म पर आएँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आएँ, तो लोगों में एक अवेयरनेस आएगी कि एनपीएस और यूपीएस में अगर बात करें तो इससे ज़्यादा एनपीएस ही अच्छा है। लेकिन कह सकते हैं कि अगर यूपीएस की तुलना करें तो वहाँ पे एनपीएस खड़ा यूपीएस के सामने नहीं रह सकता है। लेकिन अगर दोनों में अगर तुलना की जाए तो जो बातें निकल कर आ रही हैं उसमें ज़्यादातर लोगों ने एनपीएस को अच्छा समझा है। यूपीएस की तुलना में आने वाले समय में केंद्र सरकार इस पर क्या संशोधन करती है, क्योंकि बहुत जल्द इसमें बदलाव की ज़रूरत है। जो 60% की राशि रखी जा रही है इसमें, और जो सुपर इनोवेशन में एक छोटी सी राशि दी जा रही है, ठीक है, इसमें ऐड किया गया है ग्रेजुटी और कुछ अन्य लाभ, लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी अमाउंट रख ली जा रही है जो एनपीएस में 60%, जो एनपीएस में मिल जाता था 60% के यूनिटी जब तक वापस नहीं की जाती है तब तक यूपीएस की प्राइमरी जो बेनिफिट्स हैं वो सब्सक्राइबर को देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण सुधार है कि वो 60% राशि वापस करने का महत्वपूर्ण जो यूपीएस में बदलाव जरूरी है। आने वाले समय में अगर कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन होगी तो हम जरूर इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इस विषय पर 30 जून 2025 तक इसमें जो 3 महीने की डेडलाइन जो तय की गई थी, आने वाले समय में सरकार इस पर फिर क्या विचार कर लेती है। तो दोस्तों ये आपको जानकारी देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।